आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी देश भर में इन 12 वर्षों की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में रायपुर सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन जब इंडिया टाउन न्यूज के संपादक कमर गौस ने किसानों की परेशानियों, डीजल संकट, खाद की बढ़ती कीमतों और हसदेव जंगल की कटाई को लेकर तीखे सवाल किए तो क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी देश भर में उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का अभियान चला रही है। राजनांदगांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति और गरीब कल्याण योजनाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संपादक कमर गौस ने किसानों से जुड़े अहम मुद्दे को उठाया। डीजल की कमी, खाद की बढ़ती कीमतों और हसदेव अरण्य में हो रही कटाई को लेकर सवाल पूछे गए। इन सवालों पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं हसदेव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इन सब मामलों पर सांसद ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन जी मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। जी सर, 12 साल आपने गिनाए हैं, लेकिन किसानों की भी आपने बात की है, लेकिन कांकेर में अभी भी डीजल को लेकर किसान परेशान है और चक्का जाम कर रहे हैं। देखिए, जब पूरे विश्व में संकट है तो ऐसे समय पर छोटे मोटे परेशानियों को हमको सहन भी करना पड़ेगा और देश हित में हमको काम भी करना पड़ेगा। लेकिन सर, खाद को लेकर भी तो लगातार होगा पूरे देश, ये पूरे विश्व का है। आपको मालूम है डीजल पेट्रोल भारत में नहीं है। आपको ये भी मालूम है यूरिया भी भारत में नहीं है। आपको ये भी मालूम है गैस भी भारत में नहीं है। जब हम विदेशों पर डिपेंड हैं, तो जब मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और पूरा विश्व इसको भुगत रहा है, तो थोड़ा बहुत हमको भी तैयार रहना चाहिए उस संकट से सामना करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में किस तरह से सर इस चीज को देखते हैं आप? मुझे लगता है ये थोड़े समय का संकट है और थोड़े समय के बाद फिर स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। सर, आपको एक ऐसा नेता माना जाता है, अगर किसी की भी गलती हो तो आप उसको तुरंत कह देते हैं, चाहे पार्टी का क्यों हो। 2 दिन पहले आपका बयान आया था हसदेव को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज हमको प्रकृति को बचाए रखना, पर्यावरण को बचाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है और विकास भी जरूरी है। तो विकास और पर्यावरण, प्रकृति दोनों का समन्वय कर हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, आपने कहा था कि अगर केंद्र का आदेश है तो राज्य सरकार उस पर सोच सकती है। देखिए, केंद्र और राज्य दोनों समन्वय के साथ में चलते हैं। विकास और पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करना दोनों जरूरी है। ये थे हमारे साथ ब्रजमोहन जी, जिन्होंने इंडिया टाउन न्यूज से बात की और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। मेरे सहयोगी सौरभ ताम्रकार के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। राजनीतिक मंच पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों और पर्यावरण से जुड़े सवाल अब भी बने हुए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन चुनौतियों का समाधान किस तरह करती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।